ये 3 गेम कर लिया, आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। जेईई मेन के कल 2 शिफ्ट और हुए हैं, जेईई मेन के कल 2 शिफ्ट और हुए हैं, और जो पेपर का लेवल है जेईई मेन का, वो फिजिक्स में स्पेशली इजी टू मॉडरेट की तरफ आ रहा है। इजी टू मॉडरेट का कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन में थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो उसमें थोड़े कैलकुलेशन है बस। तो पिछले साल भी जेईई मेन का पेपर आसान था, लेकिन नीट का टफ आ गया था कि एग्जैक्टली कैसा आएगा। लेकिन पेपर चाहे जैसा भी है, आपके करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें पहले इजी टू मॉडरेट पे ही कमांड करना है, क्योंकि नीट 2025 में भी 45 में से 25 सवाल बहुत आसान थे। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, लेकिन आसान और सिली मिस्टेक्स, फॉर्मूला बेस्ड सवाल जो 20-25 आएंगे वो नहीं छूटने चाहिए। अगर वो कर लिया तो 100 नंबर तो फिजिक्स में आपके हो गए, केमिस्ट्री में आपके 150 नंबर या 120 नंबर हो गए, बायोलॉजी में आपके 320 नंबर हो गए। तो अगर आप 500 तक टच कर जाओगे तो उसके बाद सोचोगे ना कि मुझे 600 तक कैसे जाना है। अगर आप 500 तक नहीं टच कर पाओगे तो दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए, पहली बात। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए, पहली बात। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आपको पूरे ही कंप्लीट सिलेबस के हर चैप्टर के हर फॉर्मूले और हर कंसेप्ट पर पूरा कमांड होना चाहिए। मतलब आप एक अच्छा सवाल कर ले, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप उस पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले जानते हैं और उस पर नीट के पीवाईक्यू कैसे आए हैं, अगर आप ये जानते हैं तो आप आराम से नीट क्वालिफाई करने जा रहे हैं। प्री कांग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाई नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशन आपको। तो ये 2 बातें मैंने बताई। क्या? नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए, उसके लिए मैंने मिस्टर फिजिक्स बोल दिया है, मिस्टर फिजिक्स की पीडीएफ डाल दूंगा। अगर पेपर आसान आता है 45 क्वेश्चन वही से आएगा, अगर मॉडरेट आता है 40 क्वेश्चन वही से आएगा, बहुत टफ आता है, बहुत एक्सेप्शनल आता है 35 क्वेश्चन वही से आएगा, और बहुत टफ और बहुत हार्ड आ गया तो भी 30 से 35 क्वेश्चन वही से आएगा, और जो वो कर लेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए। दूसरी बात, टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाइए। तीसरी बात, आपको हर चैप्टर के हर छोटे छोटे फॉर्मूले पे और नीट के पीवाईपी पे कमांड होना चाहिए। अगर ये 3 बात हो गया, रिवीजन बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ठीक है? लेकिन हाँ, एग्जाम टेम्परामेंट से आप कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम में बैठ के सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट रिकॉल हो पाए, आप कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक्स ना करें, और आप बढ़िया से उसको टाइम लिमिट के साथ कम टाइम में सॉल्व कर पाए। 3 चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला रिकॉल हो कि किस फॉर्मूले पे सवाल होना है, दूसरा कि आप उसके कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स ना करें, और तीसरा टाइम मैनेज करिए। ये 3 गेम कर लिया, आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको प्री कांग्रेचुलेशन, अगर आपने तीनों पे पीएचडी कर लिया। क्या बेटा? हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले अच्छे से आपके टिप पर होने चाहिए। दूसरा, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन करते समय, और इसका मतलब ये नहीं कि आराम आराम से करें, टाइम मैनेज हो जाए। ये 3 कर लिए, आपका काम हो जाए।